नमस्कार। महाराष्ट्र को वसूली की सूली चढ़ाने वाले अनिल देशमुख की ईडी ने लंका लगा दी है। देशमुख के खिलाफ ईडी ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिससे सभी दंग रह गए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में देशमुख के खिलाफ 7,000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इसमें अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया। टोटल 14 लोगों के नाम इसमें दर्ज हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दोनों बेटों का नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। चार्जशीट में देशमुख के काले कारनामों का खुलासा हुआ है कि आखिर कैसे देशमुख ने वसूली गैंग बनाई और महाराष्ट्र के लोगों को इस वसूली गैंग की सूली चढ़ाया। ईडी की चार्जशीट ने देशमुख का जेल से बाहर आना मुश्किल कर दिया है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट लीक होने में उनकी भूमिका की जांच करने का जो निर्देश भी एजेंसी को दिया था। दिल्ली की अदालत ने कहा कि मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में भले ही उनको आरोपी नहीं बनाया गया हो, लेकिन वो षड्यंत्र के नियंत्रक भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट लीक होने से सबसे ज्यादा लाभ अनिल देशमुख को ही होता। और अब ये ईडी की चार्जशीट में भी साबित हो गया है कि अनिल देशमुख की पूरी वसूली गैंग के आका थे। उन्हीं ने वसूली का गेम खेला। अब आपको ये बताते हैं कि वसूली केस में देशमुख के खिलाफ किस एंगल की ईडी जांच कर रही है। दरअसल ईडी का यह मामला है कि राज्य के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई के कई डांस बार से करोड़ों रुपए की वसूली की, जिसके खुलासे ने देशमुख को सलाखों के पीछे डाल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में ईडी ने 7,000 पन्नों की पूरक चार्जशीट दायर की है, जिसमें उनके दोनों बेटों के नाम भी आरोपी की तरह बताए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अनिल देशमुख की बने हैं, जिसकी वजह से अब उनका सलाखों के पीछे से बाहर आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। इस प्रकार वसूली के आका महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख बुरे फंस गए हैं, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में देशमुख का सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। वसूली कांड के इस खुलासे से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, साथ ही अनिल देशमुख का जेल की सलाखों से बाहर आना भी मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने कोर्ट में देशमुख के खिलाफ 7,000 पन्ने पेश किए, जिसमें ईडी ने देशमुख के ऐसे ऐसे राग उजागर किए कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली ही रह गई। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को लेकर के अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब ईडी ने टोटल 14 लोगों को नामजद किया है इस पूरे मामले में। अनिल देशमुख और 2 उनके बेटे, इसके अलावा 11 लोग अन्य भी हैं जो इस ईडी के रडार पर हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अनिल देशमुख को बचाने की भरसक कोशिश की थी। उद्धव ठाकरे भी इसमें नाकाम रहे, पवार भी नाकाम रहे, और अब कहीं ना कहीं वसूली गैंग के सारे राज खुल करके सामने आएंगे और इन्हीं राजों के पीछे कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के अलावा भी कई तरह की और कार्रवाई ईडी और इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जा रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी और उनसे किस तरह के राज खुल करके सामने आएंगे, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।